हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड का जो 2021 का यानी 2021 का जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है 10th और 12th का, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एग्ज़ाम का डेट और अच्छी तरीके से जानेंगे कि 10th में और 12th में किस तरीके के कोई ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग स्टडी करके अच्छे तरीके से मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर भी हैं या फिर कोई दिक्कत है तो भी आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। किस तरीके से इस ट्रिक को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यूपी बोर्ड का जो 2021 का यानी 2021 का जो डेट डेट अनाउंस किया गया है वो है 10th क्लास का जो डेट है वो 24 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा। यानी कि 24 अप्रैल से स्टार्ट है, 24 अप्रैल को पहला पेपर होगा। ये बात कर रहे हैं हम 10वीं की। और हम बात करें अगर 12वीं की, तो 12वीं के क्लास का जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 अप्रैल से 12 मई तक, यानी बहुत ही जल्दी दोस्तों। केवल 24 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट कराया जाएगा और 12 मई को ख़त्म होगा। यानी कि पहला जो पेपर आपको देना होगा वो 24 तारीख को देना होगा। ये तो रहा डेट, आपको पहले भी पता होगा या फिर आपने जान लिया। अब दोस्तों, जो मेन चीज़ आपको जानना है यहाँ पर, आपको ये समझना है कि हम किस तरीके से स्टडी करें कि मार्क्स अक्सर देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि उस तरीके से आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें। देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जान लेते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे साइंस साइड वालों के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे दोस्तों साइंस साइड के क्लास 10th और 12th के लिए। ठीक, आर्ट साइंस के लिए हम नहीं बताएंगे, हम लोग साइंस पे बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो कॉमन सी बात है, आपको आपका सब्जेक्ट हिंदी होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा, उसके बाद मैथ होगा, फिर साइंस होगा। ये इतने सब्जेक्ट तो कॉमन होंगे अगर आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं। और सोशल साइंस भी कंपलसरी होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप ड्राइंग लीजिए यानी कि या तो आप कला लीजिए, या तो संस्कृत यानी कि या तो संस्कृत लीजिए। ये दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे, या तो ड्राइंग लिए होंगे या तो संस्कृत। अब इसमें आप ये जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ें। मैं आपको बताता हूं कि अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट टफ होता है, कौन सा ईजी होता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो सारे सब्जेक्ट उसके लिए ईजी होंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से कमज़ोर भी हैं तो भी इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। ठीक, और इंटर के अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लेंगे, अभी इसमें आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप पढ़िए कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अगर 12th सब्जेक्ट की बात करूँ तो दोस्तों उसमें क्या होता है, मैं हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, अगर आप साइंस साइड से हैं ये तो कंपलसरी होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप मैथ से पढ़िए या तो आप बायो से पढ़िए। ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे वो आपके लिए आपका होगा। मैं इस पर भी थोड़ी सी अभी चर्चा करूंगा। तो ये मैं आपको ये बताया कि ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप लेकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए अभी से केवल 2 महीने बचे हैं और आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स कम समय में अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों हम 10th की बात कर लेते हैं, उसके बाद 12th की बात करेंगे। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको एक चीज़ जानना होगा। देखिए, जो हिंदी सब्जेक्ट होता है, हम लोग बारी बारी हर सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे। जो हिंदी का सब्जेक्ट होता है, इसमें देखिए आपको क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है दोस्तों कि हिंदी का सब्जेक्ट ईजी क्या, बहुत ईजी होता है। अगर आप इसमें बात मानिए 1 हफ्ते से 10 दिन लगातार अच्छे से मेहनत कर देंगे तो हिंदी का, देखिए आपको पता होना चाहिए, जो 10th होता है यानी, ठीक है, क्लास 10th की बात करेंगे तो टोटल 180 नंबर हमको विद्यालय से मिलता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का मिलता है। उसके बाद 180 में 70-70, 30-30 नंबर का हर सब्जेक्ट होता है। ठीक, और 420 नंबर का जो होता है हमारा, ये हमको थियरी यानी कि लिखना रहता है। 420 नंबर का एग्जाम देना रहता है। देखिए, हिंदी का 30 नंबर प्रैक्टिकल में विद्यालय की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक, कितना नंबर, 30 नंबर। अब आपको 70 नंबर का एग्जाम देना है। ठीक, 70 नंबर का एग्जाम देना है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी बेहतरीन तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से आप अगर पढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या होता है कि लिमिट होता है हर चीज़ का। कंफर्म होता है कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इस पर मैं वीडियो बना के डालने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो एक से एक बेहतरीन ट्रिक्स और तरीके और पढ़ने का सारा हर सब्जेक्ट का मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए 70 नंबर में आप हिंदी बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो 60 नंबर पाना कहीं नहीं गया है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं
इसमें आपको ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो कुछ। देखिए जो परिभाषाएं हैं आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की। अब हम बात करेंगे जब इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है, इसमें भी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल द्वारा विद्यालय से मिलेगा। अब मतलब 30 में से विद्यालय कम देगा, 28, 29, 27 कुछ भी दे सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि 30 नंबर विद्यालय के हाथ में है। अब बचा जो 70 नंबर, ठीक है, 70 नंबर में से दोस्तों आपको देखिए इंग्लिश भी जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए सब्जेक्ट्स में साइंस और ये मैथ और साइंस, इसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश इन सब्जेक्ट में आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे देखिए हिंदी में तो बहुत ही आसानी से, और रही बात संस्कृत इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप अगर थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ें या फिर थोड़ी बहुत तैयारी किए हुए हैं तो इसमें से भी 70 में से हम कम से कम अगर कम की भी बात करें तो भी आप अच्छा नंबर इसमें से भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात मैथ की, तो मैथ में मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए तो सारे सब्जेक्ट ईजी हैं, सब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैथ वीक है, अक्सर स्टूडेंट्स का जो होता है, अगर आपका मैथ थोड़ी सी वीक है तो भी आप अगर इसमें से कम नंबर यानी कि 30 नंबर विद्यालय के हाथ में रहेगा, बच्चा 70, अगर आप 70 में से इसमें से भी कम नंबर, कितना भी कम नंबर आप अर्जित कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ आप बहुत कम 30 या 35 नंबर भी अर्जित कर लेते हैं इसमें से, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अदर सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, ठीक है, तो एक या दो सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब रही बात साइंस की, तो इसमें से भी 30 नंबर विद्यालय पर रहेगा। अब इसमें से भी मैं उम्मीद करता हूँ 30 से 40 नंबर ही आप अगर अर्जित कर पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी आपके लिए ये आसानी होगा। अब देखिए फोकस आपको किस सब्जेक्ट पे करना है, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि आप फेल ना हो, और इन सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, हिंदी और इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इसमें आपके मार्क्स आसानी से ज़्यादा मिल सकते हैं। रही बात सोशल साइंस की, देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको रीड करना है, पढ़ना है, इसको कहानी टाइप से समझना है। अगर आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक कर पाएँ, यानी कि पढ़ के समझ पाएँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ 30 नंबर, मेरा देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आप 30 नंबर विद्यालय को हाथ से छोड़ दें तो बचा 70 नंबर। तो इन 70 नंबर में से दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके, यानी कि अगर अच्छी तरीके से थोड़ा सा अगर आपने मेहनत किया तो समझ लीजिए 70 नंबर में से आपके हाथ से कहीं भी नहीं गया है 50 नंबर, तो मैं उम्मीद करूंगा। लेकिन देखिए सामाजिक विज्ञान में क्या करना है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से लिखावट देनी है, यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अच्छा पेपर करके आएंगे तो 50 नंबर, यानी इसमें से 50 नंबर आपको मिलना आसानी से है, तय है, अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राइंग या संस्कृत का। अगर ड्राइंग है दोस्तों, आपको बनाना आता है तो बहुत ही आसानी से इसमें भी आपको 30 नंबर विद्यालय पे रहेगा। ठीक है, अगर इस 30 नंबर को छोड़ दिया जाए तो संस्कृत मैं ड्राइंग से पढ़ा हूँ तो मैं ड्राइंग में ज़्यादा अच्छे से बताऊँगा आपको। अगर आपका ड्राइंग है तो आप चित्र थोड़ा सा छापना जरूर सीख लीजिएगा। अगर आप इसमें छाप के अगर अच्छे तरीके से उसको कलर कर देते हैं तो दोस्तों फिर भी आपको 50 से 55 नंबर के बीच आसानी से मिल जाएगा। यानी कि मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब्जेक्ट में अगर आपका वीक है तो भी आप हिंदी, सामाजिक विज्ञान और ड्राइंग के तहत आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 12th की। अब अगर हम 12th की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए इसमें भी हिंदी इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में आप अच्छी तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं केवल अपने खुद के स्टडी से। इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें याद करनी है आसानी से। अब रही बात इंग्लिश की, इंटर की इंग्लिश थोड़ी सी कट टफ होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत किए हैं तो आपके लिए आसान होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर वामर अगर आप पढ़े हैं थोड़ा सा तो ये आपको हेल्पफुल होगा। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, देखिए एक और आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। अगर आपने मैथ लिया है तो शायद आपको दिक्कत हो, अगर बायो है आपका तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर बायो है, अक्सर मैथ से पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका मैथ अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तो बायो से है तो भी आपके लिए अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी रहती है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो इसमें से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री की, तो मैं उसमें से उम्मीद करूँगा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कम नंबर भी पाएंगे, तो आप हिंदी और बायोलॉजी इसमें से अच्छा नंबर ले सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश से भी आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं केवल इस सेल्फ स्टडी करके अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैथ। मैथ में दोस्तों देखिए आपके पढ़ाई के ऊपर है, जैसी आपकी तैयारी होगी वैसा आपके उसमें नंबर गेन होगा, यानी कि अर्जित होगा। तो दोस्तों मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आप अगर
अभी से थोड़ा फोकस्ड हो जाइए और अभी से जो भी टाइम बचा है उसका सदुपयोग करिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, टाइम टेबल बना करके बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको पास आसानी से हो जाएंगे, अच्छे नंबर्स भी, अच्छे मार्क्स भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अब अच्छी तरीके से वीडियोस बना करके हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे, हिंदी हिंदी इंग्लिश सब पे डालने वाला हूँ कि किस किस क्वेश्चंस को आप पुटअप करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं इस सारे टॉपिक्स पर एक एक अलग, एक एक दो दो चार चार वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप स्टडी करें कि बोर्ड के एग्जाम में, यानी कि बोर्ड का जो एग्जाम है इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों तुरंत चैनल को क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा मत, और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, फिर से मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।